हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग में एक टॉपिक ऊपर बात किया था, यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर बात किया था, जहां पर हम लोगों ने ये वैकेंसीज कब किस दिन आएंगे इसके ऊपर बात किया था। यहाँ पर लोगों के अभी भी डाउट है, लगातार चैट बोर्ड में भरे पड़े हैं मैसेज और सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पर यहाँ पर जो जानकारी है उसे अपने तरीके से प्रेजेंट करूंगा। वहां पर ऑफिशियल आंकड़े जो भी है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो भी आंकड़े होंगे अपने हिसाब से तोड़ ममोड़ के बातें की जाएगी कि कितनी नंबर में वैकेंसीज रहेंगे, क्या चल रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज कोई भी वैकेंसी जाने के लिए यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है विभाग, बिहार पुलिस विभाग। इनके पास रोस्टर क्लियरेंस के लिए जाते हैं, तो रोस्टर क्लियरेंस वगैरह जो भी चीज़ें बिहार पुलिस विभाग के ऊपर होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है जीएडी। जीएडी अप्रूवल देती है कोई वैकेंसीज हमें लाना है या नहीं लाना है। यदि वैकेंसी लाना है तो जो भी नए रोस्टर बनाकर जीएडी के पास भेजे जाते हैं, ये रोस्टर जीएडी बीपीएससी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पास भेज दिए जाते हैं। इसके बाद आता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का काम। अब यहाँ पर आयोग को प्रिपरेशन करने में, किसी भी वैकेंसी को प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में कम से कम 1 से 1.5 मंथ लगते हैं। यदि आयोग जल्दबाजी में करे तो 15 दिन में भी कर सकती है। पर हाँ, यहाँ पर जो भी है, जो भी चलेगा, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, जीएडी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जीएडी में क्या कहाँ पर अभी भी फाइल अटका पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलते हैं। और जैसे कुछ लोग के जो डाउट थे कि यहाँ पर मेन डाउट ये निकल कर आ रहा है कि जो कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ मंथ पहले, यानी नवंबर 2023 में समान बिहार पुलिस विभाग के एडीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और जहां पर ये कहा था कि हम लोग 1829 ईआरएसएस, जो रिस्पांस इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस कुछ करके, जो भी फुल फॉर्म नाम हो, ठीक है, ईआरएस सब इंस्पेक्टर की बात की गई थी, जहां पर 1829 को लेकर बात किए गए थे। तो मैंने आज से 4 या 5 दिन पहले जहां पर ये कहा था आपको 1829 दरोगा नहीं आ रही है, जो भी दरोगा की वैकेंसीज आ रहे हैं ये सामान्य दरोगा की वैकेंसीज आ रही है, यानी जनरल दरोगा की वैकेंसीज आ रही है। और यहाँ पर ईआरएस में जो भी लोग जा रहे हैं, ये वैकेंसी जो भी लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग प्रमोट होकर जा रहे हैं। फर्स्ट फेजेज में जितने लोग भी ईआरएसएस के पोस्ट भरी गई एसआई के, सारे सारे प्रमोशन के थ्रू भरे जा रहे हैं। अब सेकंड फेज में क्या होता है, जो आगे चल कंफर्मेशन होगा, जो समान दरोगा यानी जो 1275 दरोगा, ये 1275 दरोगा वैकेंसीज आए थे, यही सेम दरोगा लेवल 6 का पोस्ट आपको वैकेंसीज आ रहे हैं। इसके ऊपर बात किया था। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, जो इसको लेकर डाउट है। यहां पर हम लोगों ने बात किया कि 2000 से थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है, थोड़े से कम रहेंगे। कितने थोड़े से कम रहेंगे? 2000 से आप 300 कम करके वैकेंसीज का नंबर जो भी निकल कर आ जाए। यहां पर वैकेंसीज 1600 से लेकर 1750 के बीच में जो भी वैकेंसीज आपका निकल कर आ जाए, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बात एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है। जो भी है इसी नंबर के बीच में आपको वैकेंसीज रहेंगे। और यहां पर थोड़ी बहुत वैकेंसीज प्लस माइनस होंगे, और थोड़ी बहुत यहां पर कुछ वैकेंसीज वैसे कैंडिडेट के लिए जो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर गेम खेलते हैं, उनके लिए यहां पर रिजर्व रखे जाएंगे इस बार। अब यहां पर मेन मामला कुछ ही दिनों का काम है। अब यहां पर कितना परसेंटेज सीट रिजर्व रखे जाएंगे अभी इसको लेकर क्लियर नहीं है, जो आगे आने वाले 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी क्लियर होगा उसके बाद समान प्रशासन विभाग का इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि यहां पर आप सभी लोग जानते हैं मेन पहले आता है बिहार पुलिस विभाग। बिहार पुलिस विभाग, तो बिहार पुलिस विभाग के द्वारा सारी चीजें फाइल क्लियर करके जो भी है ये सारे जीएडी के पास चले गए। अब जीएडी का यहां पर काम आता है। अब जीएडी यहां पर इस चीज को कितने दिन मिलेगी, और जो हाल फिलहाल के आप देखोगे, जैसे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के आप देख लो, टीचर रिक्रूटमेंट 3 ये कब आने वाले थे? जून जुलाई के महीने में आते, अगस्त में एग्जाम होते। 3.0 कब आने, इस समय होते। अब कब आ रहे हैं? अब भी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में वैकेंसीज 10 फरवरी से फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज कल तक शायद शाम तक क्लियर, वैसे नंबर क्लियर है, और ऑफिशियल डेटा भी निकल कर आ जाएंगे आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे, ठीक है, टीचर को रिक्रूटमेंट को लेकर। तो यहाँ पर भी सेम इशू है। यहाँ पर भी जीएडी इस वैकेंसीज को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी फाइल क्लियरेंस को लेकर जो भी है, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक जाएंगे। 1 वीक के अंदर यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब इशू ये आता है कि यहाँ पर आचार संहिता जो अनाउंसमेंट होंगे, जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी, ये अनाउंसमेंट शायद हमें जो लग रहा है 4th वीक ऑफ फरवरी में हो जाएंगे, चाहे जो भी डेट निकल कर आ जाए। अब यहाँ पर ये चीज़
बिहार सरकार भी जानती है, समान प्रशासन विभाग भी जानती है और दरोगा आयोग के पास भी इस चीज़ की जानकारी है। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसी की जानकारी निकल कर आएंगे, चाहे शॉर्ट नोटिफिकेशन के तौर पर बता दिए जाए, शॉर्ट नोटिफिकेशन के तौर पर, या बिहार पुलिस विभाग के द्वारा एडीजी के द्वारा आपको ये बता दिए जाए, कुछ प्रेस रिलीज करके जो भी हो एडीजी के द्वारा बता दिया जाए प्रेस रिलीज के द्वारा, या सरकार के किसी भी ट्विटर हैंडल अकाउंट से आपको ये जानकारी दे दी जाए कि आपको दरोगा की वैकेंसीज आ रही है। वैकेंसीज आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमें मार्च के महीने में मिलेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमें मार्च के महीने में मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी है समान प्रशासन विभाग के ऊपर है, और समान प्रशासन विभाग जहां तक उम्मीद है एक वीक में ये सारी चीज़ें क्लियर करके आयोग के पास भेज दिए जाएंगे। आयोग के पास सिर्फ एक वीक में वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट नहीं निकाले जा सकते। मैंने स्टार्टिंग में कहा कम से कम आयोग को 15 दिन से लेकर 1 मंथ आराम से समय लग जाते हैं किसी भी वैकेंसीज को निकालने के लिए। तो यहाँ पर मार्च के महीने में हमें डिटेल में एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस तरह से ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमें मिल जाएंगे। और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट, अब ये पूरी तरह श्योर रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं, 200% चांसेस हैं कि आपको 200%, 100%, 75, 80% नहीं, 200% चांसेस है समान प्रशासन विभाग इस वैकेंसीज को क्लियर करके आपको जल्द ही जो भी एडवर्टाइजमेंट जो भी नंबर में रहे, चाहे 1700 रहे या 1600 रहे या 1750 रहे, जो भी नंबर रहे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, एग्जैक्ट जानकारी हमें आयोग ही देगी। एग्जैक्ट जानकारी कुछ दिनों के बाद आयोग के वेबसाइट के ऊपर या कुछ ही दिनों के बाद आयोग सरकार के किसी भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या जो भी ऑफिशियल के द्वारा ये चीज़ें बता दिए जाए कि इतने नंबर वैकेंसीज रहेंगे। ठीक है, तो आप पूरी तरह से श्योर रहो कि 200% चांसेस है कि आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसीज इसी साल इसी महीने यानी फरवरी के महीने में ही ऑफिशियल जानकारी निकल जाएंगे और आचार संहिता लागू हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी अनाउंसमेंट बड़े जो वैकेंसीज के नहीं होंगे, जो भी अनाउंसमेंट होने 3rd वीक फरवरी तक ही, और लास्ट वीक फरवरी में आचार संहिता के अनाउंसमेंट होंगे, चाहे 28 फरवरी को हो जाए, 29 फरवरी को हो जाए या 27 फरवरी को हो जाए। इससे पहले आपको डिटेल में शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी हो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर कुछ और विज्ञापन है। एक विज्ञापन तो इसके ऊपर बात कर लिया, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर बात किया। सेकंड विज्ञापन यहाँ पर है, पहला विज्ञापन जो भी नंबर है 1600 से लेकर 1750 के बीच में, जो भी एग्जैक्ट नंबर रहेगा आगे चलकर कंफर्मेशन मिलेंगे, 1750 के बीच में जो भी वैकेंसीज रहे। ठीक है, सेकंड एक और वैकेंसीज है जिसके ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, होम गार्ड सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ये भी वैकेंसीज हमें इसके साथ या इसके अलग एक ही साथ हमें शॉर्ट जानकारी जो भी मिल जाए, या ये वैकेंसीज ये भी हो सकता है कि हमें जून में भी मिले, चुनाव के बाद भी अनाउंसमेंट किया जाए। पर ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ये भी वैकेंसी होम गार्ड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हमें फरवरी में ही शॉर्ट जानकारी जो भी जिस तरह की जानकारी हमें निकल कर आए या डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आए, और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आएंगे और सबसे पहले जो वैकेंसीज आने वाली है ये होम गार्ड सब इंस्पेक्टर के, ये हमें सबसे पहले मिलेंगे। उसके बाद हमें इसकी जानकारी मिलेगी 1600 या 1750 के बीच सब इंस्पेक्टर की जानकारी निकल कर आएंगे। ऑफिशियल जानकारी होम गार्ड सब इंस्पेक्टर के भी हमें बहुत जल्द मिलने वाले, पर अभी कुछ दिन और वेट करने पड़ेंगे। थोड़े बहुत नए रिजर्वेशन फॉर्मूले इसको लेकर जो अब विभाग अपना काम करके दे रखा है, अब विभाग के बाद अब सारी चीज़ें समान प्रशासन विभाग के ऊपर है। समान प्रशासन विभाग में भी 1 से 2 वीक लग जाते हैं, तो 1 से 2 वीक यहाँ पर भी आप मान के चलो, 2 वीक तो नहीं लगेंगे, 1 वीक यहाँ पर जो बातें चल रही है 1 वीक ही लगेंगे, क्योंकि सरकार बिहार सरकार भी जानती है और जितना जल्दी हो सके 3rd वीक के पहले ही सारे एडवर्टाइजमेंट के शॉर्ट नोटिस या जैसे भी जानकारी देना ये सरकार ये भी जानती है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थे, उम्मीद करता हूँ जो भी आपके चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज थे सारे सवालों को, जो भी इसी तरह के सवाल थे, ठीक है, तो सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए। एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 200% एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेंगे और ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। हर बार दरोगा की वैकेंसी की तरह हर बार आपने देखा है अनाउंसमेंट होते हैं, उसके कुछ महीनों में एग्जाम ले लिए जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर राहत की बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट की जानकारी आपको फरवरी में मिलेंगे, एग्जाम जून में होंगे, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मंथ प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके पास है, और लास्ट वीक में मानकर ही चलना चाहिए, मई या जून के महीने में आपको एग्जाम हो जाएंगे। तो ये आपके सामने है। अब इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो, या आप इंटरनेट के ऊपर रहना चाहते हो, इंटरनेट के ऊपर जो लोग बातें कर रहे हैं कि अफवाह है ये व्यूज़ के लिए, और कितना व्यूज़ मिल जाता है भैया, 1000 व्यूज़ के लिए कौन मरेगा। मैं तो वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँ, जितने व्यूज़ आते हैं चैनल के ऊपर उतने में तो कुछ नहीं होता। बस हाँ, थोड़ी सी अपनी
टाइम पास हो जाते हैं थोड़ा सा अपना। कुछ लोग जो लोग अपने से शुरू से 2017 से जुड़े हुए हैं, 2017 से हम लोग ने जो स्टार्ट किया था, 2017 से लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अपना लोयल सब्सक्राइबर बेस है, वहाँ पर जो जेन्युइन चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर शेयर किया जाए। तो यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। यहाँ पर हम लोगों ने शांति से डिटेल में बात कर लिया सारी वैकेंसीज को लेकर। एग्जैक्ट जानकारी आयोग का देना काम है, एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर हम लोग नहीं बात करेंगे। एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल तौर पर जानने में ज़्यादा मजा आता है। अनऑफिशियली बात करना बहुत बेकार होता है। जो भी है, जो भी चीज़ें चाहिए थी आपकी जानकारी, सारी जानकारी हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर ली। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।